नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज श्रीनिवास मराठे। 2014-15 में मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोस हुआ था और लगभग 2 साल में मैंने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। अब मैं इस बात को लगभग अभी 6-7 साल से ज़्यादा हो रहे हैं और मैं पूरी तरह से फिट हूँ और कोई मेडिसिन मेरी शुरू नहीं है। और मैंने कैसे ठीक किया मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस को, आयुर्वेदिक के पहलू क्या थे, डाइट क्या था, टेंशन कैसे असर करता है, प्राणायाम क्या है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए इस बीमारी में, उसके लिए मैंने क्या क्या बातें अपनाई और ये सारी बातें इन पर मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं। लगभग 15-16 वीडियोस मैंने बनाए हैं मेरे इस बीमारी के हर एक पहलू पर। मतलब मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है। जैसे जैसे लोग सवाल पूछते गए तो उनको मैं मेरे एक्सपीरियंस बताते गया बहुत ही डिटेल में। तो वो जो 15-16 वीडियोस है उनकी वो जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी और वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको वो लिंक दे दूंगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिल जाए। और एक सवाल मुझे पूछा जाता है अक्सर कि आपने इस बीमारी के दौरान एलोपैथी की मेडिसिन कौन सी आप लेते थे और इसे आपने किस तरह से पूरी तरह से बंद कर दिया। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, एलोपैथी की मेडिसिन हमारे बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट्स करती है। संदीप माहेश्वरी जी का एक वीडियो शायद आपने देखा होगा, वो बताते हैं कि ऐसी कोई भी एलोपैथी की मेडिसिन नहीं है जो हमारे बॉडी पर साइड इफेक्ट ना करती हो। जो मेडिसिन साइड इफेक्ट नहीं करती है फिर वो इफेक्ट भी नहीं करती है। और ये जो बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें तो डॉक्टर कहते हैं, एलोपैथी के डॉक्टर, कि आपको जिंदगी भर ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और आपको पता है दोस्तों, बहुत ज्यादा केसेस में बाद में ये जो मेडिसिन होती है एलोपैथिक मेडिसिन, ये हमारे बॉडी के ऊपर असर करना बंद कर देती है एंड फिर बाद में वो हमें ऑपरेशन की सलाह देते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओके, सो ये एलोपैथी की मेडिसिन बंद करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। किस तरह से ये एलोपैथी की मेडिसिन बंद कर सकते हैं, मैंने कैसे बंद की मेरे एलोपैथी की मेडिसिन, और किस तरह से मेरे शरीर को मैंने उस मेडिसिन से दूर रखा। शुरू में मैंने ली थी एलोपैथी की मेडिसिन, लेकिन बाद में मैंने उसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से बंद किया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा है, पूरा देखना। क्योंकि क्या होता है, बाद में बहुत सारे लोग मुझे वही सवाल पूछते हैं जो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है। कोई अलग सवाल है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हो। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं और मेडिसिन से रिलेटेड जो लोग सवाल पूछते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे हो सकता है या मेरे यूट्यूब चैनल पे हो सकता है, कुछ लोग फोन पर बात करते हैं। तो मैंने 3 प्रकार के लोग देखे ज्यादातर। सबसे पहले प्रकार के लोग होते हैं जो ये मान लेते हैं कि हमें जिंदगी भर एलोपैथी की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं वो एलोपैथी की मेडिसिन वो बंद करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो बंद करना चाहते हैं, बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सब्स्टिट्यूट रास्ता वो नहीं अपनाते, अलग कोई उससे बेहतर रास्ता वो नहीं अपनाते हैं और जिससे इसमें वो फेल हो जाते हैं, वो मेडिसिन बंद नहीं कर पाते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं वो बंद तो करते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बंद किया उनकी तकलीफें बढ़ जाती है। 1-2 बार वो करने की कोशिश करते हैं एंड जैसी तकलीफें बढ़नी शुरू हो गई तो उन्हें लगता है नहीं छोड़ो यार, हमें एलोपैथी की मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा मेरे एक्सपीरियंस से कि मैंने किस तरह से इस प्रॉब्लम से मैं बाहर आया और सक्सेसफुली मैंने कैसे उसे ये एलोपैथी की मेडिसिन मैंने बंद की। मैं कौन सी मेडिसिन लेता था, बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं। मैं मेसोकॉल ओडी लेता था। उसके पहले शुरू में मुझे मेरे जो डॉक्टर थे इंदौर के, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, वो बहुत अच्छे डॉक्टर मिले मेरे नसीब से मुझे, एंड उन्होंने सारी बातें बहुत डिटेल में बताई थी। यहाँ तक कि परहेज भी बताए थे, पूरे डिटेल में नहीं लेकिन परहेज काफी बताए थे कि ये खाना नहीं है, ये खाना है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करके बोलते हैं कि सर हमारे डॉक्टर ने तो हमको सब कुछ खाने के लिए बोला है। आयुर्वेदिक के डॉक्टर कभी आपको सब कुछ खाने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे जो डॉक्टर थे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट विक्रम जैन इंदौर के, उन्होंने मुझे बताया था कि ये मेडिसिन जो है आपको इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपके बॉडी को आपको आदत लगानी पड़ेगी कि ये मेडिसिन के बिना भी वो रह सके। तो स्टेरॉइड्स जो उन्होंने मुझे शुरू में दी थी वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी होती है। स्टेरॉइड से क्या होता है पता है दोस्तों, स्टेरॉइड से तुरंत आपको रिजल्ट मिलता है,
लेकिन अगर आप ज्यादा स्टेरॉइड लेते हैं तो उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है हमारे बॉडी के ऊपर। एंड दूसरी जो रेगुलर मेडिसिन उन्होंने मुझे दी थी वो थी मेसाकॉल ओडी। अब बहुत सारे लोग मुझे पूछते सर आप कौन सी मेडिसिन लेते थे। देखिए, मेरे बोलने पर आपको तुरंत वो मेडिसिन शुरू नहीं कर देनी है। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप मेडिसिन लेते हो तो मतलब प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। बेनिफिट होगा थोड़ा बहुत, लेकिन प्रॉब्लम भी उतने ही होंगे। क्योंकि जब आप डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लेते हो तो वो सारी बातें चेक करते हैं। अगर आप माता है, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, तो उस केस में वो आपको अलग से प्रिस्क्राइब करेंगे, अलग से सलाह देंगे। अगर आप कोई माता अगर प्रेग्नेंट है, या फिर आपको किडनी का प्रॉब्लम है, तो ये बहुत सारी बातें वो देखते हैं और उस हिसाब से आपको कोई भी मेडिसिन कितनी एमजी की देनी है, कितने समय देनी है, ये सारी बातें डिसाइड करते हैं। तो मेरे कहने पर या किसी के भी कहने पर या गूगल पे सर्च करके कोई भी एलोपैथी की मेडिसिन आपको नहीं लेनी है आपके मन से। तो मेरी बात मैं करता हूं, जो मेसाकॉल ओडी मैं लेता था, स्टेरॉइड्स तो मैंने थोड़ी दी नहीं ली थी, ज्यादा नहीं ली थी मैंने, लेकिन जो रेगुलर मेसाकॉल ओडी मैं लेता था उसे मुझे कम करना था। क्योंकि मुझे ये बात तो पता थी कि मुझे इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि बाद में ये बेअसर होनी शुरू हो जाएगी मेरे बॉडी के ऊपर। तो मैंने कौन से स्टेप अपनाए उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, साइड इफेक्ट्स। अगर आप डॉक्टर की सलाह से भी मेडिसिन लेते हो तो साइड इफेक्ट्स तो होते हैं। अगर आप प्रैक्टो ये वेबसाइट पे अगर आप चले जाते हैं एंड मेसाकॉल 400 साइड इफेक्ट्स अगर आप टाइप करोगे तो आपको वो लिस्ट मिलेगी कि इस मेडिसिन से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपकी विजन ब्लर हो सकती है, नौसिया या वोमिटिंग की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है, डिजीनेस यानी कि चक्कर आने की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, हेयर लॉस आपके हो सकते हैं, मतलब बाल झड़ने की समस्या आपको आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, ड्राई माउथ एंड इंक्रीज स्वेटिंग, और ऐसे इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। या फिर दूसरी वेबसाइट अगर आप देखोगे टाटा 1mg, तो उसमें बताया कि जो मेसाकॉल 800 है उसके जो साइड इफेक्ट है स्टमक पेन होगा आपको। वैसे भी अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो स्टमक पेन होता ही है, लेकिन इस मेडिसिन को लेने से भी स्टमक पेन हो सकता है। एंड देन बहुत सारे जैसे हेडेक है, वोमिटिंग है, डायरिया भी आपको हो सकता है। जो मेसाकॉल 400 है उसमें तो कॉन्स्टिपेशन बताया है, एंड इसमें उसकी बिल्कुल ऑपोजिट आपको डायरिया की समस्या हो सकती है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मैं मेडिसिन ले रहा हूं लेकिन मुझे डायरिया ज्यादा हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मुझे हो रही है, एंड ये मेडिसिन काम कर रही है या नहीं कर रही है। बहुत बार ऐसे होता है कि उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी होता है, लेकिन आपको डरना नहीं है ये सारे साइड इफेक्ट्स देख के। मेडिसिन शुरू में लेनी होती है अगर बहुत तकलीफ हो रही है, तो एलोपैथी की मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूं, आपको लेनी होती है, डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा। लेकिन मैं ज्यादातर उन लोगों की बात कर रहा हूं जो जिंदगी भर लेने के लिए तैयार है, जिन्होंने मान लिया कि नहीं जिंदगी भर मुझे तो ये एलोपैथिक की मेडिसिन मुझे लेनी ही पड़ेगी। मुझे मेसाकॉल ओडी प्रिस्क्राइब की थी मेरे डॉक्टर ने, आपको हो सकता है कोई अलग मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करे। तो मैंने कैसे बंद किया ये एलोपैथी की मेडिसिन को, सबसे पहले तो मैंने सब्स्टिट्यूट ढूंढा इसके लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। आयुर्वेदिक में जो है इसका इलाज है, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो जरूरी नहीं कि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर मुझे सूट होती है तो आपको भी सूट हो जाए, अल्सरेटिव कोलाइटिस में खास करके, क्योंकि इसे डॉक्टर इंडिविजुअल बीमारी कहते हैं। इंडिविजुअल बीमारी मतलब मेरे केस में बात अलग होगी और आपको भी सेम बीमारी है, लेकिन आपके केस में कुछ बातें अलग होगी। जैसे इस बीमारी में किसी को दही सूट होता है, कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाना चाहिए, सभी को नहीं खाना चाहिए, ये बात सही है इस बीमारी में, लेकिन दही किसी को सूट होता है, किसी को सूट नहीं होता है। मुझे दही सूट होता था, बटर मिल्क सबको सूट होता है, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एक को सूट होगी लेकिन दूसरों को सूट नहीं होगी। तो मेरे प्रोग्राम अलग अलग शहरों में होते थे, तो मैं बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मैं मिलता था, उनकी मेडिसिन मैं लेता था, लेकिन मुझे कुछ असर नहीं होता था। हाँ, फाइनली पुणे में डॉक्टर कुलकर्णी करके है, उन्होंने मुझे, उनसे मैंने एक दो बार मेडिसिन ली, आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब कुछ लोग बोलते हैं सर आयुर्वेदिक की मेडिसिन कौन सी ली आपने। भाई वो जड़ी बूटी देते हैं, चूरन देते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि वो कौन सी मेडिसिन है। तो वो उन्होंने दी, और लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो बेनिफिट्स हुआ उनका, और वो था डाइट का। उन्होंने मुझे प्रॉपर डाइट बताया था कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और ये जो डाइट ने ना चमत्कार कर दिया मेरे इस बीमारी में।
बहुत ही बेनिफिट्स हुआ मुझे। तो मैंने डाइट जो है प्रॉपर रखा था। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मेरा डाइट क्या था जो बहुत सक्सेसफुली वर्क किया मेरे लिए, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा मैंने। एक तो आयुर्वेदिक दवा मैंने शुरू में ली जो मुझे सूट हुई फाइनली बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलकर। एंड दूसरा जो है प्रॉपर डाइट। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने देखा इस बीमारी में कि टेंशन, स्ट्रेस जो है इस बीमारी को और ज्यादा बढ़ाता है। स्ट्रेस जैसी आपका बढ़ता है, टेंशन आपका बढ़ता है, तो सिम्टम्स आपके बढ़ते हैं, तकलीफें आपकी बढ़ती है। तो स्ट्रेस को कैसे कम करें, ध्यान से सुनना दोस्तों, वीडियो स्किप मत करना। मैंने कैसे डोज कम किए वो तो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने सब्स्टिट्यूट क्या ढूंढा मैंने, क्योंकि इस मेडिसिन पे मुझे डिपेंड नहीं रहना है एलोपैथिक की मेडिसिन पे। तो नेक्स्ट पॉइंट, मैंने स्ट्रेस को कम करने के लिए कौन से रास्ते अपनाए। अब ऐसा तो नहीं होगा ना मैं आपको बोल दूं भाई आपको टेंशन नहीं लेना है आज के बाद, तो इतना बोलने से हो जाता है कि हमारा स्ट्रेस कम। और आपने भी सोच लिया ठीक है आज के बाद मैं टेंशन नहीं लूंगा, तो क्या टेंशन कम हो जाता है क्या इतना बोलने से? नहीं, उसके लिए कुछ तरीके आपको अपनाने होंगे। मैं प्राणायाम करता था, सबसे ज्यादा मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करता था। इस तरह से, और कितना पता है 15 से 20 मिनट हर रोज में करता था। और दूसरा विजुअलाइजेशन, हमारे हर एक थॉट का असर हमारे बॉडी के ऊपर होता है। माइंड एंड बॉडी कनेक्शन आपको शायद पता होगा। तो विजुअलाइजेशन, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर की हर एक सेल्स बहुत ही स्वस्थ है, मैं विजुअलाइज करता था, फील करता था। हर रोज 10 मिनट में विजुअलाइजेशन करता था। और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, डिटेल में वीडियो बनाया है मैंने। मैं ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है एक वीडियो में वही बातें मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए ये दो बातें मैंने फॉलो की और पॉजिटिव किताबें में पढ़ता था। एक तो डाइट, पहला तो जो था आयुर्वेदिक मेडिसिन जो थोड़े दिन तक मैंने ली, उसके बाद डाइट, देन स्ट्रेस फ्री माइंड, इन बातों के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। एलोपैथिक की मेडिसिन मैं लेता था 6-7 महीने तक कंटिन्यूअसली मैं लेता था एलोपैथिक मेडिसिन। अब इनको मुझे कम करना था। तो शुरू में जो मैं 800 लेता था 2 टाइम, अब मेरे डॉक्टर ने भी मुझे बताया था, मेरे जो एलोपैथिक के डॉक्टर थे बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, मेरे नसीब से वो मिले। उन्होंने कहा कि आपको ये कम करना होगा, ठीक है। तो उनकी सलाह से मैंने कम किया। तो उन्होंने शुरू में 2 टाइम मुझे बताया कि ये आपको लेना है। और फिर बाद में उन्होंने बताया कि ये जो 800 है ना, हम इसे कम कर देंगे, डोज इसका हम कम कर देंगे 400। तो 400 में 2 टाइम लेने लगा। एंड उन्होंने मुझे वो मेडिसिन तो दे दी। देखो होता क्या है, जब आप कम करते हो ना, कभी कभार ऐसे होता है कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, ये चेंजेस आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, चाहे थोड़ा क्यों ना चेंज हो कभी कभी। तो मेरी तकलीफें थोड़ी बढ़ जाती थी, तो मैं फिर से 800 लेने लग जाता था। एक आध बार बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी तो दिन में 3 टाइम लेता था मैं। एक आध बार ये ऐसे बीच में हुआ मुझे। तो जैसे मैं कम करने जाता था, कभी कभी तकलीफें बढ़ जाती थी, तो मैं वापस आ जाता था उसी लाइन पे जैसे पहले डोज में लेता था। फिर से मैं चेक करता था, फिर एक बार 800 लिया, एक बार 200 लिया, सॉरी 400 mg लिया। इस तरह से मैं कम करने की कोशिश करता था। और जैसे मेरे बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया कुछ दिनों के बाद कि 400 mg की चल रही है दोनों टाइम, तो बाद में फिर मैंने वो 15-20 दिन, 1 महीना में लेने लगा। उसके बाद में जो 2 टाइम मैं लेता था, तो मैंने 1 टाइम कर दिया। सुबह सिर्फ मैं सुबह लूंगा, या फिर सिर्फ मैं रात को ही लूंगा। 1 टाइम, सिर्फ दिन में 1 टाइम मैं लूंगा ये मेडिसिन। और अक्सर जब आप मेडिसिन कम करते हो तो हाँ, ये अनुभव आपको आता है कि तकलीफें बढ़ जाती है। मेरे साथ 2-3 बार ऐसे हुआ, तो मैं वापस 2 टाइम पे आ गया। ये आपको घबराना नहीं है। बहुत आराम करते सोचते अरे नहीं ये काम नहीं कर रहा है, मुझे मेडिसिन कम नहीं करनी होगी। चेक करते रहना है, प्रयोग करते रहना है। तो जैसे ही 1 टाइम में ये मेरे शरीर ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इधर दूसरी बात दूसरे लेवल पे तो मैं काम कर ही रहा था। मैं डाइट प्रॉपर फॉलो कर रहा था, माइंड को स्ट्रेस फ्री में रख रहा था, इन बातों के ऊपर तो मैं काम कर ही रहा था। तो जैसे ही 1 टाइम में मेरा शरीर तैयार हो गया 1 टाइम मेडिसिन से, तो मैंने 1 दिन बाद में लेने लगा। बहुत ही स्लोली आपको कम करनी होती है। तो दिन में 1 दिन के बाद 1 मेडिसिन। हाँ, बीच में कभी कभार ऐसे होता है, और आपके साथ भी होगा, कभी कभार आपने कुछ ऐसा खा लिया जो खाना नहीं चाहिए था, जो डाइजेशन के लिए बहुत हार्ड होता है, ऐसी चीजें होती है, तो तकलीफें थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये अचानक बंद नहीं हो जाता है,
ये जो बीमारी है, इस बीमारी के जो प्रॉब्लम्स है, जो सिम्टम्स है, वो एकदम से बंद नहीं हो जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गए। कभी बीच में आपका डाइट गलत हो गया, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, तो वो 1 2 3 दिन आपका बढ़ जाएगा, ऐसे भी होता है। और इसमें घबराना नहीं है। बहुत लोग टेंशन में आ जाते हैं, यार नहीं यार ये तो कम ही नहीं होगा, ये प्रॉब्लम तो जाएगी नहीं, ये बीमारी तो मेरी ठीक ही नहीं होगी, ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो उस वक्त मैं थोड़ा तकलीफ ज्यादा होती थी, तो मैं 2 टाइम फिर से लेना शुरू कर देता था। लेकिन मेरा कंटिन्यूअसली एफर्ट्स यही थे, मेरे कंटिन्यूअसली एफर्ट्स यही थे कि मुझे इसे कम करना है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक दिन के बाद मैं लेने लग गया, देन मैंने स्टॉप करके देखा। थोड़ी तकलीफ हुई, फिर से ले लिया, 1 2 2 4 दिन के बाद थोड़ी तकलीफ हुई, लगा मुझे कि मैंने ले ली, मेडिसिन ले ली, और मैंने फिर से स्टॉप कर दी। और इस तरह से बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मैं इसे स्टॉप करते गया और पूरी तरह से मैंने ये मेडिसिन बंद कर दी। दोस्तों, आई होप्स कि ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। कोई भी सवाल है आपको तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं कुछ बता सकता हूं तो मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा, आपके कमेंट्स को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप, अगर आपको ये बीमारी है तो आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।